अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? सलाम वालेकुम अस्सलाम सर। जी ठीक है। अच्छा थोड़ा वेट कर लेते हैं थोड़ा स्टूडेंट्स का, ताकि सारे ज्वाइन कर ले, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर जिन बच्चों ने लास्ट सेमेस्टर में जो थी जी बताएं, जिन बच्चों ने लास्ट सेमेस्टर में शायद ये कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे, लेकिन मुझे इनकी आवाज़ आधे क्वेश्चन की आई है, उसके बाद आई एम अनएबल टू हियर हिम। सर वो आवाज कट गई थी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिन बच्चों ने लास्ट सेमेस्टर में जो अप्लाइड मैकेनिक्स इक्विप नहीं की, मतलब नहीं पढ़ी, तो क्या वो थर्मोडायनेमिक्स इस सेमेस्टर में पढ़ सकते हैं? अप्लाइड मैकेनिक्स का आई डोंट थिंक सो कि इसका प्री रेक्विजिट है, वो स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। अभी हम कोर्स आउटलाइन भी मैं आपके सामने रखूँगा, उसमें देख लेते हैं किसका कौन सा प्री रेक्विजिट है, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, वो कोर्स ले सकते हैं। ओके सर। चलो जी, हम अटेंडेंस लगा लेते हैं पहले, ताकि अच्छा अभी के लिए ये है कि कुछ डिफरेंट सी बात है, वेरी फर्स्ट डे है, तो कुछ लोग माइट भी हो सकता है लेट ज्वाइन करें। फ्रॉम ऑनवर्ड नेक्स्ट में क्या होगा कि हम जो फर्स्ट 10 मिनट्स है उसके अंदर अटेंडेंस जो है उसको लगा लिया करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपके जो पार्टिसिपेंट हिस्ट्री है वहाँ से डेटा जो है वो पिक कर लूँगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपके सामने स्लाइड्स विजिबल होंगी, नज़र आ रही स्लाइड सबको? ठीक है जी। ओके, आई होप सो मोस्ट ऑफ you are familiar with me. I am Sim Iqbal, right? Let me start from a very short introduction from my side. Um,
I completed my BS Electrical Engineering from ComSats, and then I worked in a PTCL for a few months. And after that, I got admission in MS Electrical Engineering. And then I completed my MS Electrical Engineering from University of Bradford, United Kingdom. And by coming back into the Pakistan, I joined UMT in September 2013, right? So almost 7 years ago. I'm teaching this course consecutively almost it's sixth or seventh times I'm teaching this course. So I hope so that there will be no technical trouble regarding the course content or delivery of the lectures, regarding the explanation of the lectures. तो उम्मीद है कि आप लोगों का टाइम काफ़ी अच्छा गुजरेगा। 7-8 दफ़ा मैंने ये कोर्स पढ़ाया और कंसेक्टिवली मैं इसको पढ़ा रहा हूँ जब से मैंने UMT ज्वाइन किया फ्रॉम द 2013, राइट। सो बाकी आप लोगों के एंड पे है कि हाउ यू आर गोइंग टू पुट एफर्ट्स, ठीक है, कि आप इस कोर्स को किस तरह से देखते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि जब लेक्चर डिलीवरी हो रही हो तो माइक म्यूट रखें। वैसे मेरे पास ऑप्शन होती है, लेकिन मैंने उसको भी फ़िलहाल यूज़ इसलिए नहीं करा ताकि किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो हम ऑन एंड ऑफ क्वेश्चन ले सकें, ठीक है। और बाकी उसमें ये है कि हिस्ट्री वगैरह आप लोगों की आ रही होती है, तो होपफुली हम एक बड़े स्मूथ वे में इंशाल्लाह लेक्चर को लेके चलेंगे। स्लाइड्स को चलें स्टार्ट करने से पहले इस पे एक चीज़ को देख लेते हैं। जो मैंने आपके LMS के जो पेज है उस पे सबको मैनुअली ज्वाइन कर दिया। आई होप सो कि जब आप अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स और जिसका कोर्स कोड ME322 है, जब आप LMS ओपन करेंगे जिसको आप मॉडल भी कहते हैं, तो आप एज अ पार्टिसिपेंट के तौर पे वहाँ पे शो हो रहे होंगे। मैंने वहाँ पे कोर्स आउटलाइन भी जो है वो अपलोड की है, और स्लाइड्स जो चैप्टर नंबर 1 की स्लाइड्स हैं वो भी वीक 1 के डेटा में अपलोड की हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में बुक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इट्स बेटर कि आप लोग हार्ड फॉर्म में बुक ले लें, क्योंकि जो बुक रीडिंग है या जो टेक्निकली आपने कोई डॉक्यूमेंट रीड करना होता है तो वो बाय बुक जो है वो चीज़ बेहतर रहती है बजाय कि शॉर्ट फॉर्म में हम उसको ले रहे हो, ठीक है। लेकिन इट्स अप टू यू, अगर आप हार्ड फॉर्म में नहीं बुक परचेज़ करना चाहते, आप शॉर्ट फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो बुक का नेम है दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स एंड इंजीनियरिंग अप्रोच। ठीक है, सो थर्मोडायनामिक्स एंड इंजीनियरिंग अप्रोच जो है ये बुक का नेम है। लेटेस्ट जो भी एडिशन होगा, करंटली जो पिक्चर यहाँ पे शेयर्ड है उसके अंदर 7th एडिशन लिखा हुआ है, ठीक है, और ऑथर के नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है। इनके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो अगर हार्ड फॉर्म में बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो यू कैन परचेज़, ठीक है। और मार्केट में जो भी लेटेस्ट एडिशन चल रहा होगा, मैं जो आपको शॉर्ट फॉर्म प्रोवाइड करूँगा वो 8th एडिशन में, तो दैट इज़ द वे कि हम इस कोर्स को इस बुक के थ्रू लेके चलेंगे। और ये एक ही कोर्स बुक है, इसी के अकॉर्डिंगली हमने चलना है। अगर इन केस आपको कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ और चाहिए हो तो वो कोर्स आउटलाइन के अंदर रेफरेंस बुक्स मेंशन है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जो अपनी लेक्चर्स सारे हैं वो इसी बुक के थ्रू, स्लाइड्स के थ्रू, बुक के थ्रू इसी चीज़ को लेके चलूँगा। मैं इस कोर्स में एक से ज़्यादा बुक जो है वो कोर्स बुक इस्तेमाल नहीं करूँगा, ठीक है जी। कोर्स आउटलाइन भी मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ, उसको भी ज़रा गो थ्रू कर लेते हैं। कौन सा टीचर इंजीनियरिंग की थी उधर से ब्रैडफोर्ड नहीं मैं आ गया वो बदल ठीक करने गया यार अपना पट्टी की गल कैसा सेक्शन कुड़ी जावे और ओके जी, ये हमारे पास कोर्स आउटलाइन है, मैं उसको शेयर करता हूँ।
ठीक है जी, दैट इज़ द टाइटल ऑफ द कोर्स, अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, दैट इज़ द कोर्स कोड। 3 क्रेडिट का आपका कोर्स है ये। प्री रिक्विजिट्स वगैरह का इसमें कोई इशू नहीं, ठीक है। जिनका मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, आई होप सो कि दैट इज़ डन, कोर्स रजिस्टर कर सकते हैं। एक सेक्शन को मैं पढ़ा रहा हूँ, एक को मैम पढ़ा रही है, ठीक है। और काउंसलिंग आवर्स जो है वो LMS पे अपलोड। अच्छा, सारे मुझे सुन रहे हैं ना? यस सर। अच्छा, इसमें इसमें ये है कि आप लोग बहुत ज़्यादा फाउल किस्म के बीच में सम टाइम लैंग्वेज यूज़ कर देते हैं और वही आप आपस में कन्वर्सेशन पे लगे हैं। आई डोंट नो कि आपको आइडिया है कि आपका माइक म्यूट है या नहीं है, लेकिन खैर ये तो एक सेपरेट ऑप्शन है। वैसे ही आप लेक्चर में हैं तो इट्स बेटर कि आप लेक्चर को सुने, और जो बंदा बोर होता है या जो जिस तरह होता है उसका माइक उसी तरह ऑन होता है, वो चीज़ें सारी वो इन्फॉर्मेशन वैसे विजिबल होती है, ठीक है। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमने ये काम नहीं ना करना। माशाल्लाह आप मेच्योर हैं, 13 ईयर या 14 ईयर की एजुकेशन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह यू आर मेच्योर इनफ। और हमें डेफिनेट सी बात है कोर्स के ऊपर कुछ थोड़ी बहुत जो कन्वर्सेशन है वो करनी है। अभी डिफरेंट किस्म की वॉइसेस आ रही थी, वो आपके जो बाकी दोस्त हैं जो कि क्लास में थे वही आपको बता देंगे, मैं तो किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता, ठीक है। लेकिन एक बेटर वे में जो है वो थोड़ा इन्वायरमेंट को रखें, ठीक है जी। दैट इज़ माई email ID wasim.iqbal@umd.edu.pk। अगर आप लोगों को कोई भी कोई इशू है, ठीक है, जो कि आप समझते हैं कि आपको मेरे से डिस्कस करना चाहिए, यू कैन डिस्कस। और आप लोगों को ये भी आइडिया है कि हमारा जो कोर्स है या जो आपका डिग्री प्रोग्राम है वो OBE बेस्ड है, आउटकम बेस्ड एजुकेशन है, ठीक है। तो हमने कुछ हर कोर्स के अंदर कुछ डिफरेंट पर्पसेस जो हैं उनको हमने अचीव करना था। हमारे माइंड में कोई ना कोई गोल्स हमने सेट किए होते, उनको फिर एट द एंड हम एनालाइज भी करते हैं कि हमने या क्लास ने इसमें कितने % इस चीज़ को अचीव किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप FSC के अंदर मैथ पढ़ रहे थे, सो उसके अंदर अगर इंटरमीडिएट में देखें तो एक डिफरेंशिएशन का चैप्टर था या एक इंटीग्रेशन का चैप्टर था। तो अगर मेरा एक एम ये होता है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो मैंने उसमें एक ऑब्जेक्टिव बना दिया कि इसमें ये डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। फिर मैंने जो डिफरेंशिएशन का उनको क्वेश्चन दिया उसको मैंने चेकआउट किया, उनके मार्क्स लगे। तो वहाँ पर मैं जब एवरेज उसकी लेता तो मुझे पता चल जाएगा कि क्लास ने ऑन एवरेज जो है वो इस एम को कितना अचीव किया, यानी कि CLO को, इस कोर्स लर्निंग आउटकम को कितना उन्होंने अचीव किया। इनफरादी तौर पे भी हर एक के मार्क्स हैं। लेट से मैं एक टेस्ट लेता हूँ 10 नंबर का, किसी के 7 मार्क्स हैं, किसी के 6 हैं। वहाँ से आइडिया हो रहा है कि आउट ऑफ 10 6 7 का मतलब है कि 60-70% इन्होंने अचीव किया। सो फिर इनके बेस के ऊपर आपके PLOs बनते हैं, जो कि 12 PLOs हैं इंजीनियरिंग के। और फिर डेफिनेट सी बात है जब आप OBE बेस्ड के ऊपर EE की या कोई भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम की जब डिग्री करेंगे तो वाशिंगटन कोड के थ्रू आप इंटरनेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पे आप किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर सकते हैं। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चीज़ें अपडेट या रेगुलेशंस जो हैं वो अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। सो डेफिनेट सी बात है, सारी ये बात करने का मकसद ये है कि हमारे जहन में कोई ना कोई पर्पस होगा जो कि हमने इस कोर्स से अचीव करना होगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल आ रहा है या कोई डेफिनेशन आ रही है, आप लिख रहे हैं, नंबर ले रहे हैं। सो बैक एंड पे कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो कि डेफिनेट सी बात है टीचर उसको देख रहा होता है, उसकी कैलकुलेशन या उसकी मैनिपुलेशन, वो सारी चीज़ें देख रहा होता है। लेकिन पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। वी आर द 2 हैंड्स, एक आपका एंड है और एक टीचर का एंड है। तो डेफिनेट सी बात है ये म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से ही चीज़ चलती है। मैं आपको बताऊंगा, आप उसको स्टडी करेंगे, डेफिनेट सी बात है तभी चीज़ कंटिन्यू होगी। सो फॉर एग्जांपल ये अगर पहला इसका जो ऑब्जेक्टिव है, सपोज इस पे लिखा हुआ डिस्कस बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैनोमीटर, आल्सो कैलकुलेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क। खैर ये आपने कोई याद नहीं करना होता, ये कोई पेपर में नहीं आना होता। इसको डिस्कस करने का मकसद ये है कि जब हम पहला एक हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने कुछ इस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को जो है वो स्टडी करना है या कैलकुलेट करना है उन चीज़ों को। फॉर एग्जांपल पोटेंशियल है, काइनेटिक है, ठीक है।
सो इन चीज़ों को, उसके बाद लिखा हुआ है फेज चेंज प्रोसेस, लेट से कोई लिक्विड है, लिक्विड से गैस में चला गया, सम सॉर्ट ऑफ, ठीक है। फिर आपके पास कुछ और पर्पज है, सब सारी ये टेक्निकल चीज़ें अभी आपने कोर्स नहीं पढ़ा तो यू पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये कि कुछ थोड़ा बहुत आपको ये पिक्चर क्लियर है कि यार कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हमने इस कोर्स में अचीव करने हैं, राइट। चलें जी, ये तो खैर एक थी बात। बाकी आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर है, यू आर फेमिलियर विद द मेथडोलॉजी कि उसमें लेट्स से क्विज़ेस या असाइनमेंट्स या मिड या फाइनल टर्म्स ये हमारे यहाँ पे की जाती हैं, ठीक है। सो क्विज़ या असाइनमेंट्स या मिड टर्म्स, ठीक है, ये आपके असेसमेंट टूल्स हैं, ठीक है। तो ये उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चीज़ें चलेंगी। सो इसमें आपकी जो मार्किंग है वो डेफिनेट सी बात है, सेशनल्स और मिड टर्म्स और फाइनल्स, ये आपकी टेक्स्ट बुक है जिसका मैं आपको कह रहा था, ठीक है। इसका जो भी लेटेस्ट एडिशन हो वो ले लें। अगर किसी को और ज़्यादा स्टडी करनी है तो ये रेफरेंस बुक्स भी लिखी हुई हैं। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट अभी मैं आपके साथ रीड आउट कर रहा हूँ, डेफिनेट सी बात है ये ऑलरेडी बना हुआ है और ये बड़ी मेहनत से, एफर्ट से बनाया जाता है। तो इसको एक दफ़ा आपने गो थ्रू करना है कि आप क्या क्या चीज़ें इसमें लर्न करेंगे, ठीक है। सो ये कुछ वीकली बेसिस पे हमने कंटेंट्स जो हैं वो चैप्टर वाइज लिखे हुए हैं। इसके आगे हमने सारा मेंशन किया कि इस चैप्टर में हमने कौन सा ऑब्जेक्टिव टारगेट करना है। तो इन शॉर्ट बात करने का मकसद ये है कि पढ़ाने से पहले भी इस डॉक्यूमेंट पे ठीक ठाक जो है वो काम हुआ। ये सारी ये हमारे पास आउटलाइन है कि हमने क्या करना है, कब हमारे एग्ज़ाम होना है। सो ये कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। अक्सर होता है कि पता नहीं चल रहा सर जी क्या करना है या सर ने बताया नहीं है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। फिर कुछ चीज़ें कि लेट से हमने क्विज़, असाइनमेंट्स, मिड फाइनल एग्ज़ाम्स वगैरह जब लेने होते हैं तो कुछ आपके सेशनल होते हैं जो कि नॉर्मली इसमें आपके पास जो है वो सेशनल है जो कि नॉर्मली अमूमन 25%, मिड अमूमन 25% और जो फाइनल है वो 50%, दैट इज़ द वेटेज। और उसमें ग्रेजुअली आप विद इन द सेशन से बात है आपकी कोई ना कोई असेसमेंट ली जाएगी, फिर जब वो चेक होगी आप लोगों को आइडिया होगा कि हमने मिड में या फाइनल में कैसे परफॉर्म करना है, ठीक है। सो मुझे क्या उसको कहते हैं, अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि होपफुली आपको टेक्निकली इसमें कोई कॉन्सेप्ट की डिलीवरी में, कोई समझने में या इस तरह का फ्रॉम माय एंड इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। ये वो एक चेन है जो कि चलती आ रही है। अब आप लोगों के ऊपर है कि हमने उसको किस तरह से लेके चलते हैं या किस तरह की पार्टिसिपेशन हमारी होती है, हमारा बॉन्ड जो है वो किस तरह का बनता है, ठीक है जी। इस पे अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप करें, फिर थोड़ा सा कुछ चीज़ें और क्वेश्चन रेफरेंस से बात थोड़ा रेलिवेंट रहना। सर इसके क्विज ऑनलाइन होंगे? क्विज का जो है वो अभी ये चीज़ें अंडर डिस्कशन है। मिड और फाइनल तो 100% आपके ऑन कैंपस होंगे, ठीक है, मिड टर्म्स और फाइनल टर्म्स, ठीक है। सो
क्विज़ेस की जो चीज़ है वो अभी इन डिस्कशन है, लेट्स सी कि वो कैंपस में होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इसके बारे में क्लियर होंगे, ठीक है, ये ऑलरेडी मीटिंग में बात डिस्कशन में चल रही है हमारी, तो देर में आप लोगों को बता दूँ, ठीक है। लेकिन इसमें ये है कि जब डेफिनेट सी बात है मिड और फाइनल्स ऑन कैंपस होंगे, सो हमें साथ साथ चीज़ों को एक अच्छे वे में वीकली बेसिस पे या लेक्चर वाइज थोड़ी थोड़ी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, ताकि एट द एंड हमें उस पर जो है वो कोई इशू क्रिएट ना हो। ठीक है जी। ये अभी जो स्लाइड पे वापस आ जाते हैं, कोर्स आउटलाइन हमने थोड़ी डिस्कस कर ली। अभी एक बहुत शॉर्ट सी एक आउटलाइन है जो कि इस लेक्चर की है बेसिकली। ये स्लाइड्स के ऊपर हम वापस आ गए। इसमें अभी हम स्टडी करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, क्योंकि ये कोर्स पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। और फिर कुछ फिज़िक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि कोई भी जब आप कोर्स पढ़ रहे हैं इसमें एनर्जी, पावर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्क, तो फिर उनका यूनिट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करते हैं, तो अगर आपके यूनिट्स उनमें सिमिलैरिटीज़ नहीं है, यूनिट सेम नहीं है, तो वो एक बड़ा ट्रबल होता है। फिज़िक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा ऐसे यूनिट्स सिस्टम इंटरनेशनल्स के अकॉर्डिंगली जो स्टैंडर्ड यूनिट्स बने थे उनको हम थोड़ा स्टडी करते हैं, ठीक है जी। और फिर हम कुछ कन्वर्जेंस रेशो को देखेंगे, फिर सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक तो वो सिस्टम है जिसको हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं कि ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता, लेकिन एक थर्मोडायनेमिक्स का सिस्टम, होपफुली इसको भी डिस्कस करते हैं। चलें जी, आपकी भी थोड़ी इनपुट लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ है कि आपके माइंड के अकॉर्डिंगली एनर्जी क्या है, कोई भी, यानी कि आपके फिजिक्स के अंदर भी आपने ये चीज़ पढ़ी, वर्क या एनर्जी आपके अकॉर्डिंगली क्या है, उसमें कोई भी पॉजिटिव सा कमेंट के क्या होता है। गलत भी हो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, अभी तो हम वैसे बात कर रहे हैं। जी, कोई बताएगा कि वर्क या एनर्जी जो है वो क्या होती है? Energy, the ability to do work. बिल्कुल ठीक बात है, एबिलिटी टू डू वर्क। और कोई कमेंट इस पे? जिसमें मेंटल या फिजिकल एक्टिविटी शामिल हो उसको वर्क बिल्कुल कहते हैं। ठीक है जी, उन्होंने कहा इस जिस पे कुछ मेंटल या फिजिकल एक्टिविटी शामिल हो। एबिलिटी टू डू, पहले चलें दोनों को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर कोई और कमेंट ले लेते हैं। एबिलिटी टू डू वर्क वाले कहने का उनसे, उनका कहने से ये मुराद है कोई काम करने की, ठीक है, जो सलाहियत है उसको आप कह रहे हैं, ठीक है। एबिलिटी टू डू वर्क, कोई भी आप काम कर रहे हैं, लेट्स से उस पर कोई फोर्स लगाएंगे, वो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, ठीक है। सो उसकी एबिलिटी को आप जज करें, ठीक है। फिर किसी ने कुछ मेंटल या फिजिकल की सेंस में कमेंट किया। सो डेफिनेट सी बात है, पहले आपके एक फोर्स एक होती, कोई ना कोई बैकएंड पे कोई ना कोई चीज़ होती है जो कि किसी चीज़ को इनिशिएट करवा रही है। विदाउट फोर्स जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट रेस्ट की कंडीशन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल चेयर है वो उसी तरह पड़ी हुई है, टेबल है, वो स्टार्ट में माइट भी चीज़ें रेस्ट की कंडीशन में ना हो, लेकिन एवेंचुअली वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है। फॉर एग्जांपल आप पानी है, ठीक है, उसके अंदर कोई पत्थर फेंकें तो आपको ऊपर से जो है वो एक साउंड एक ख़ास किस्म की आएगी। फिर आप देखेंगे कि पानी के अंदर से बुलबुलें निकल रहे हैं। फिर वो आप स्टोन को देखेंगे कि अगर पानी साफ़ है तो आपको नीचे जाता हुआ नज़र आएगा। फिर वो नीचे जाके बॉटम पे जो लास्ट एंड है आपका, ग्राउंड लेवल पे जाके बैठ जाएगा। फिर आपको ना तो साउंड सुनाई दे रही होगी, ना उसी तरह वो बुलबुलों वाला मैकेनिज़्म होगा जो कि वैक्यूम क्रिएट होता है और सारा सिनेरियो, तो वो इवेंचुअली इक्विलिब्रियम पे चली जाती है। सो स्टार्ट में कोई ना कोई आप किसी चीज़ पे कोई फोर्स लगाते हैं, वो अगर डिस्प्लेसमेंट कर देती है तो तब आप उसको वर्क में इंक्लूड करते हैं। तो ये एक दो कमेंट्स थे जो कि मिले वर्क से रिलेटेड। अब देख लेते हैं या एनर्जी से रिलेटेड, अब देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या सिनेरियो है।
मेरी आवाज आ रही है? ठीक है जी, कोर्स की आउटलाइन हम डिस्कस कर लिया। अब हम एनर्जी पे आ गए। तो यहाँ पर बात हुई थी एबिलिटी टू, यानी कि व्हाट इज़ एनर्जी ना, तो उसके अंदर हमें डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स मिले थे। एबिलिटी टू कॉज चेंज की बात हो रही कि उसको हम एनर्जी कह रहे हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है जी। सो जो थर्मोडायनेमिक्स है दैट इज़ अ ग्रीक वर्ड। अच्छा, इसमें सम टाइम ये होता है कि बाज़ दफ़ा स्लाइड जब हम स्क्रीन इधर उधर कोई मूव करता हूँ या मैं कोई और फाइल ओपन करता हूँ, सम टाइम ऐसे होता है कि स्लाइड्स फ्रंट एंड से गायब हो जाती है और आपके सामने सम टाइम ब्लैक कलर की ब्लैंक स्क्रीन आने लग जाती है इस सेंस में। तो अगर इस सूरत में ऐसा कुछ हो तो आप मुझे कमेंट दे सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। सो थर्मोडायनेमिक्स जो है हमारे पास दैट इज़ अ ग्रीक वर्ड। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। ये थर्मो और जो डायनामिक्स है, ये जो दो वर्ड है इनका कम्बिनेशन एक थर्म है। थर्म का मतलब है हीट, और डायनामिक्स ये चूँकि इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ग्रीक वर्ड है, तो इसलिए स्पेल ये वर्ड आपको उस तरह के नज़र आएंगे। तो थर्म का मतलब है हीट, डायनामिक्स का मतलब है पावर। तो अगर इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करें तो इट फील्स लाइक के टर्न हीट इनटू पावर। आपके पास हीट मौजूद है और आप उससे पावर ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसको ज़रा ओपनली डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर क्या सिनेरियो होता है कि अगर कोयले पे चल रहा है, कोल पे, जैसे साहिवाल के अंदर साहिवाल पावर प्लांट है। ठीक है, तो कोयलों को आप क्या करेंगे, कोयले को आप बर्न करेंगे, जो उससे हीट प्रोड्यूस होगी, फिर उससे वाटर, पानी जो है उसको आप स्टीम बनाएंगे। स्टीम जो भाप होगी वो टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर हिट करेगी और उसकी शाफ्ट रोटेट करेगी और आगे जनरेटर लगा होगा जो कि आपको मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। ठीक है। सो ये एक वे है कि कैसे आप हीट से पावर ले रहे हैं। इसका और सिनेरियो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो आप जनरेटर्स वैसे लाते हैं, आप उसमें फ्यूल डालते हैं। ठीक है, उसके अंदर कोल का जो है वो कम्बिनेशन नहीं होता, कोयला उसमें यूज़ नहीं हो रहा। कुछ गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं कि आप गैस जो होती है, जो कि उसको आप जब बर्न करते हैं उसकी हीट को आप यूज़ करें। ठीक है। सो डिपेंड करता है कि या कुछ कंट्रीज़ के अंदर सॉलिड म्यूनसिपल वेस्ट, जो कूड़ा, जो आप गार्बेज होती है, वो जो जलाया जा सकता है उसको जला के डोमेस्टिक हीटिंग, क्योंकि कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी ठंडे हैं, उनका टेम्परेचर काफ़ी डाउन होता है, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हीट प्रोवाइड की जाए। तो स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड वगैरह यहाँ पे काफ़ी जगह पे सॉलिड म्यूनसिपल वेस्ट के ऊपर डोमेस्टिक हीटिंग जो है वो, अगर वो लेट से वेस्ट को नहीं बर्न करते तो उनको किसी और सोर्स ऑफ एनर्जी को जलाकर उनको हीटिंग देनी पड़ेगी। तो और बिजली भी उससे पैदा की जा सकती है। डिपेंड्स कि वहाँ पर आपकी नीड क्या है। आपके पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी मौजूद है तो आप उसको दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में लेके जा सकते हैं। तो ये एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव इस कोर्स का एक और भी है। सिर्फ ये नहीं है, आप डोंट इमेजिन के जस्ट हीट से बिजली बन रही है। हीट से आप कोई भी कम्बिनेशन ले सकते हैं। लेट से व्हीकल है तो उसमें जब फ्यूल की कम है तो ऐसा नहीं है कि उसमें जो आप कोई बिजली वाला कोई काम करें, वहाँ पर आप मैकेनिकल वर्क ले रहे हैं। शाफ्ट रोटेट करती है, आप व्हीकल के जो टायर्स हैं वो मूव करते हैं, तो वहाँ पर आपका पर्पस जो है वो मैकेनिकल है। ठीक है। सो हम बेसिकली देख रहे हैं कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी जो चेंज है, अगर लेट से वाटर पंप की घर में बात करें तो उसको आप बिजली दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, वो मैकेनिकली वर्क करके पानी को ऊपर वाली सतह पे ला रहा है और वाटर को आप यूज़ करें। तो हमने ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में देखे ना, ज़हन को ज़रा थोड़ा वसी रखना हमने कि हमारे पास क्या सिनेरियोज हैं। ठीक है जी। अब आपके सामने कौन क्या स्लाइड है, क्या हेडिंग है, थोड़ा आपकी पार्टिसिपेशन ले लें जी। हाँ जी, कोई स्टूडेंट बता सकता है कि कौन सी स्लाइड पे अभी आपको नज़र आ रही है, या अभी हमने सर जो thermodynamics and energy. Yes, sir. थर्मोडायनामिक्स को क्या हुआ?
थर्मोडायनामिक्स एंड एनर्जी। यस सर। ठीक है। सो इसमें मिडल में इसके एक लॉ लिखा हुआ है, वो कोई पढ़ के बता सकता हूँ? ये जो स्लाइड Yes, है इसके sir. दरमियान में कौन सा लॉ लिखा हुआ है, ये बताएं जरा। First law of thermodynamics. ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये अभी जो लॉ है इसको ज़रा रीड आउट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे कि इस कोर्स की जो एप्लीकेशंस हैं या स्लाइड की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं। बल आपको अपने एंड पे ही इसकी दो दो तीन तीन एग्जांपल्स अभी फ़ौरन से नज़र आने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल क्या है? एक तो चीज़ सब ने पहले भी फिज़िक्स के अंदर भी सुनी होगी कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना तो वो ख़त्म हो रही है ना वो बन रही है। तो फिर सबसे पहला क्वेश्चन ज़हन में ये आता है कि फिर आ कहाँ से रही है? ठीक है। होता क्या है कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, ख़त्म नहीं होती। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। और फॉर एग्जांपल हवा है, एयर है, उससे हम कोई काम की चीज़ ले सकते हैं। एयर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, हवा चल रही होती है ख़ास स्पीड से। तो कोई कमेंट कर सकता है कि क्या इसको मैं पॉजिटिवली यूज़ कर सकता हूँ एयर को? यस सर। जी फॉर एग्जांपल। जो वाइंड है। यस सर। जी जी Wind energy में. ठीक है। तो विंड एनर्जी का एक इनके जहन में आया कि हवा है यार वो अब चल रही है, ज़ाया हो रही है। ठीक है, ज़ाया इन अ सेंस मीन के हम उससे कोई पॉजिटिव कोई एडवांटेज नहीं ले रहे, कोई सोसाइटी को उससे बेनिफिट नहीं दे रहे। तो विंड टरबाइन इंस्टॉल कर लें। इवन दो के यूके के अंदर रोड्स के ऊपर टरबाइंस जो हैं वो काफ़ी लगी हुई हैं, कुछ देखी भी हैं। तो उसमें क्या है कि आपके पास विंड टरबाइन लगी, उसके ब्लेड्स हैं जैसे पंखे के आपको ये पर। ठीक है, सो वो ब्लेड्स हैं बड़े बड़े। जब उसके ऊपर हवा टकराएगी तो ये काइनेटिक एनर्जी है ना हवा के अंदर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब ब्लेड्स ने मूव करना है तो आगे शाफ्ट लगी हुई है, शाफ्ट जैसे रोटेट करेगी आगे जनरेटर छोटा सा लगा हुआ है। तो अभी आप जाके देखिएगा, आपने विंड टरबाइन की सब ने जो है वो उसको थोड़ा स्टडी करना है कि विंड टरबाइन किस तरह की आपको नज़र किस तरह की आती है ना। या चलें उसको देखने की हम खुद ही कोशिश कर लेते हैं। अच्छा चलें, उससे आप काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो ले सकते हैं ना। ठीक है, और कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी जो एक से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही हो। फॉर एग्जांपल लाइट, आपने रोशनी जो है, जो बल्ब है या ट्यूब लाइट जो है वो हमारे पास मौजूद होती। तो उसमें बताएं कि जब आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो जब आपके पास लाइट ऑन होती है तो आपके ख्याल में वो कोई एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में फिर जा रही होती है? इस पे कोई कमेंट करेगा? चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिक। अच्छा जी, तो इस सेंस में आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी है और जब लाइट ऑन होगी तो फोटॉन्स की फॉर्म में लाइट जब ऑन होगी। Sir, heat energy भी produce. जी बिल्कुल। सो जब आपके पास लाइट जब आई है तो कुछ फोटॉन्स की फॉर्म में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी उसमें यूज़ होगी, आपको रोशनी मिल रही है। और हीट वाली इनकी बात बिल्कुल ठीक है, सर्दियों में या आप जब बड़े बड़े रॉड्स लगाए होते हैं या कोई शादी का फंक्शन है, जब आप कैमरा वाले के करीब ज़रा खड़े हों तो आपको उसके जो रॉड है उससे काफ़ी हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, आपको नज़र आती है। उसके जो करीब होता है उसको थोड़ा सा पसीना फील होता है। तो वो लाइट एक तो लाइट के फॉर्म में चेंज होगी और एक हीट के फॉर्म में चेंज होगी। अच्छा, इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि माइट भी हमें आइडिया ना हो कि एक फॉर्म से कौन सी दूसरी फॉर्म बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक फॉर्म से कोई दूसरी फॉर्म नहीं बनी या एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय होगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। माइट भी हो सकता है कि हमें मुझे या आपको हम उसको समझा ना पा रहे हो या एक्सप्लेन ना कर रहे हो तो एनर्जी स्टिल मौजूद होती है। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चली जाती है। सो इन शॉर्ट इसको ज़रा कंबाइन करते हैं कि एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्योंकि जो एक बात की कि नाइदर मतलब नॉट डिस्ट्रॉयड की, तो ख़त्म नहीं हो रही। ठीक है, टोटल एनर्जी उतनी की उतनी है। ये है कि एक फॉर्म से
दूसरी फॉर्म में जा रही। फॉर एग्जांपल तरबेला या मंगला डैम्स वगैरह, ठीक है, पानी एक ख़ास हाइट से टरबाइन के ऊपर हिट कर रहा है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी थी जो कि आगे टरबाइन की शाफ्ट में मैकेनिकल में कन्वर्ट होगी। तो एनर्जी मौजूद थी और नेचुरल हेड आपने कंसिडर कर लिया कि ऊपर वाली सतह से जो पानी है वो गिर रहा है, ठीक है। सो अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको मल्टीपल एग्जांपल्स इस चीज़ की नज़र आएंगी। अभी आज के लिए काफी है इतना। आज के लिए हमने पढ़ा क्या है? दो एक तो डेफिनेशन। हाँ सर वो आज काफी बच्चे आगे भी मिले हैं तो काफी स्टूडेंट पीछे रह जाएगा। पीछे नहीं रहते हम इसमें बिल्कुल, थोड़ी सी जिस तरह 3-3 स्लाइड अगर रोज पढ़ेंगे तो फिर तो एक चैप्टर भी नहीं कंप्लीट होगा। हाँ सर हमारे तो लेक्चर का भी मसला है, यूनिवर्सिटी से 15 मिनट होते हैं लेक्चर लेने के और घर हमारे अच्छे खासे दूर है। अभी तो हमने चले मैनेज कर लिया, दोस्त के फ्लाइट पे आ गए, लेकिन अब रोज रोज तो नहीं होगा। नहीं, क्या मतलब रोज रोज नहीं होगा? क्या कह रहे हैं, मतलब अब जरा यूनिवर्सिटी से सर रिलैक्स होकर डायरेक्ट, अब बताएं क्या कह रहे हैं। मतलब सर यूनिवर्सिटी में 15 मिनट पहले हमारा लेक्चर था सर हसन जी तारिक जी, के साथ, ठीक है। तो अब बिल्कुल 15 मिनट बाद आपका लेक्चर है, तो हमने तो मतलब घर जाके सारा, हमारे पास नेट तो अवेलेबल होता नहीं और यहाँ पे हमारे पास कोई जगह भी नहीं है जहाँ पे बैठ के हम आपका लेक्चर ले लें। वो तो अभी मैनेज किया है, दोस्त के फ्लाइट पे आ गए हैं। नहीं तो वो आपके पास यूएमटी के अंदर स्टूडेंट का जो वाईफाई का कनेक्शन मौजूद होता है। नो सर वो इजीली अवेलेबल नहीं है, ना हमारे कनेक्ट हो रहे हैं डिवाइसेस उनके साथ। अच्छा, यस सर। तो ये देखें ना, ये इनफरादी तौर पे आपका ये वसीम इकबाल का तो वैसे इशू नहीं है, ये तो ओवरऑल मैनेजमेंट को ये आप लोगों को उनसे डिस्कस करना चाहिए ना, ये जो भी खैर सिनेरियो है। तो ये टीचर तो एक पॉसिबल एक सोल्यूशन बता सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने स्टूडेंट वाईफाई वाली ऑप्शन बताई, आपने कहा जो कनेक्ट नहीं हो रहा सपोज, ठीक है। सो इस पूरे चीज़ के अंदर रहते हुए हमें अब खुद से इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। हमने एक पूरा एक प्रीवियस एक सेमेस्टर गुजारा जो कि कोविड के अंदर। अब डेफिनेट सी बात है, जब घर के अंदर फुल फ्लैज ऑनलाइन सेटअप था तो उस वक्त घर के अंदर वाईफाई कहाँ से आता था या इंटरनेट कनेक्शन कहाँ से आता था? हमें इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस तरह डीपली यूं डिस्कस नहीं करना, हमें नहीं खुद सर वो से। आपकी बात जी जी, बिल्कुल ठीक है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है। मतलब लेक्चर के 15 मिनट होते हैं, उसमें हम अगर घर के लिए निकलेंगे तो हमें 20-25 मिनट घर पहुँचने पहुँचने लग जाते हैं, नहीं उसमें नहीं हमारे आप, 10 मिनट उस तरह वेस्ट हो जाएंगे। मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूँ। हाँ आप उसमें, हाँ वो ठीक है, आप एक ज़रा मोहब्बत वाले अंदाज में अगर मेरी इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोचें, जो कि जी जी। समझने वाली बात है कि जब हमने एक पूरा सेमेस्टर बच्चे ऑनलाइन घर में गुजारा है तो हम डेफिनेट सी बात है किसी न किसी डिवाइस, किसी न किसी चीज़ से कनेक्टेड थे। हमने फाइनल एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक है, हम किसी न किसी बेहतर सेटअप सर। पे, किसी न किसी जगह पे हम कनेक्टेड थे। तो अगर तो हम बिल्कुल। उस 6 महीनों में अगर हमने कुछ नहीं सीखा, यानी कि कनेक्टिविटी की इस साइड की मैं बात कर रहा हूँ, कनेक्शंस जी और जी। वाईफाई और इंटरनेट, तो इसका मतलब है कि हम कोई ख़ास सीख नहीं सके उससे, ठीक है। तो हमें हमारे यस जो सर। इस तरह के इश्यूज हैं वो, कोई किसी को अगर इनफरादी तौर पे इशू है तो उसको बंडल ऑफ टिप्स है मेरे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेहतर जब हो गया हम इस सर। तरह की डिस्कशन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समथिंग इज गोइंग पर्सनल ना। सपोज अगर किसी खास बंदे को मैं इंटरनेट पे लेक्चर दे रहा हूँ कि किधर फंस गया मैं, ठीक है, सो इट फील पता नहीं क्या हो गया। तो इनफरादी तौर पे ईमेल आईडी मेरा और लोगों के पास मौजूद है, अगर टेक्निकली यानी कि सोल्यूशन वाइज कोई चीज़ हो तो देर आर बंडल ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये 15 मिनट या जो भी आप बात बता रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अब जो कुछ भी सिनेरियो है, मोबाइल के ऊपर बंदा मोबाइल डेटा ऑन कर सकता है। लैपटॉप अगर नहीं है तो मोबाइल डेफिनेट से बात है, सबके पास होते हैं, उसके ऊपर बंदा अपना डेटा ऑन कर सकता है। पैकेजेस काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, कुछ स्टूडेंट बंडल्स क्या। तो जब डेफिनेट सी बात है, जब फीसिस या जो कुछ भी सिनेरियो पैरेलल में चल रहा है उसके पैरेलल में हमें कुछ इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी आना है। अभी यूएमटी भी कुछ डिवाइसेस वगैरह का ईमेल आपको पिक्सल डिवाइस और, बेहतर हो गया सर। हाँ जी, तो इस सेंस में आप, हाँ, कोई थैंक ना यू कोई सर। जो सोल्यूशन है ना उस चीज़ को लें, उस चीज़ को ज़रा। सर तीन तीन जो स्लाइड्स हैं वो तो हम पढ़ेंगे तो वाकई सर हम पीछे रह जाएंगे सिलेबस में। लेकिन ये है कि सर नेक्स्ट से हम प्रॉपर सिलेबस कवर कर लिया करेंगे। फर्स्ट डे है तो इस वजह से हम थोड़े मैनेज नहीं हो पा रहे, इस वजह से कह रहे थे आप। नहीं नहीं ठीक है, मुझे देखें, वो कहते हैं ना कि जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ अगर वो मैनेज नहीं कर पा रहे तो ठीक है, मुझे मैनेज करने की क्या ज़रूरत है, क्या ख्याल है? यानी कि
तो अगली दफ़ा मैनेज हो जाएगा बॉयज़। यस सर। तो कितनी स्ट्रेंथ है वैसे? चलें जी, पढ़ने की बातें नहीं करते, वैसे कुछ 2-4 बातें कर ले। अभी मेरे पास 26 पार्टिसिपेंट्स। यस सर, आप सर बहुत अच्छे 30 के करीब है जी सर, 30 के करीब करीब है हमारी स्ट्रेंथ हाँ क्लास की। जी, कोई 27-28 वो मेरे पास आए हुए थे आईडीज वगैरह ना। यस सर। तो खैर 26-27 ने ज्वाइन किया तो ऑलमोस्ट ठीक ही है अटेंडेंस। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कि मैं कुछ पॉजिटिव आपको बातें बताता हूँ, अब आपने उसमें से जो भी गेस करना है, यानी कि अब लेक्चर की बात नहीं हो रही, थोड़ी और चीज़ें हो रही हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं जो कि टिप्स हैं जो कि कोऑपरेशन रिक्वायर है, मतलब आप लोगों के एंड से बड़ा शदीद किस्म का ताउन, ठीक है, छोटे लेवल पे नहीं बड़े लेवल पे। फॉर एग्जांपल इसमें ये होता है कि ऑनलाइन है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मतलब इस तरह की सपोज, और उसमें जेन्युइन इश्यूज़ भी होते हैं। फॉर एग्जांपल नेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो हम बार बार इस चीज़ को नहीं देखते। मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, मैं उस चीज़ को देखूंगा। हाँ, अगर मैं उस पर इंटरेस्टेड हूँ तो मेरे पास पूरा लॉग लेट से उसमें होता है कि एक स्टूडेंट लेट से 50 मिनट की उसने क्लास ली है, 60 की लिए, 70 की लिए, कितने मिनट्स, अगर बीच में 2-4 बार अगर डिसकनेक्ट या कनेक्ट हुआ है वो लॉग भी मतलब सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। अगर कोई बात कर रहा है, जो 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 कुछ भी सिनेरियो है वो सारा होता है। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आपका काम है पढ़ना, मेरा काम है पढ़ाना, हमने ये 2 लफ्ज़ों पे तवज्जो देनी है, पढ़ने और पढ़ाने पे, ठीक है। दरमियान में कोई आ रहा है कोई जा रहा है, इससे कोई मेरा गर्ज नहीं है, क्योंकि आप एक, मैंने आपको पहले कहा कि आप माशाल्लाह जिस लेवल पर हैं आप अपने अच्छे बुरे का फ़ैसला खुद से कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ बेस्ट है, क्या हमने करना है क्या नहीं करना। फिर डेफिनेट सी बात है जहाँ पे कुछ डिसिप्लिन की चीज़ें आएंगी वहाँ पे कुछ चीज़ों को, मामलात को देखना होता है। और फिर ये मैं खैर वो म्यूट अनम्यूट की बार बार उस सेंस में कह रहा हूँ कि ये जब हम भी क्लास ले रहे होते हैं हम भी बड़े एक मुतात वे में उसको देखते हैं कि अच्छा यार म्यूट है या अनम्यूट है, तो हमें इन चीज़ों को भी देखना। फॉर एग्ज़ाम्पल अब डेफरेंट सी बात है, जो कि मैं अपने फ्रेंड्स के सर्कल में बात कर रहा हूँ वो मेरा एक डिफरेंट सर्कल होगा, जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ वो एक डिफरेंट चीज़ होगी। तो अगर फ्लैट पे कहीं बैठे हुए या किसी भी जगह पे बैठे तो उस पर एक पूरा एक एनवायरनमेंट बना होता है, ठीक है। उस माहौल के कमेंट्स अगर क्लास में हमें सुनाई दें तो शायद बड़ा मायूब सा लगे कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन वो फ्लैट की हद तक बिल्कुल ठीक कमेंट्स होंगे, क्योंकि वहाँ पे लाइफस्टाइल कुछ और है। या जब आप अपने फ्रेंडशिप सर्कल में बैठे हैं वहाँ पे लाइफस्टाइल कुछ और है, तो वो बराबर नहीं हो सकते दोनों, डेफिनेट सी बात है। लेकिन अगर इसमें कोई कमेंट कर रहा है तो डेफिनेट सी बात है फिर उसको चाहिए कि उसका माइक म्यूट या, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होती है म्यूट अनम्यूट ऑल कर दूँ, म्यूट ऑल कर दूँ, मतलब सारा इस तरह का सिनेरियो होता है। लेकिन अगेन उस पर भी मेरा एक बड़ा पॉजिटिव पर्पज़ है, उसको मैंने मोस्टली अलाउ या ऑन अक्सर ही मैं रखता हूँ। उसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो उस पर कर ले, यानी कि नीयत सारी पॉजिटिव है। जैसे जैसे आगे वो न्यूटन थर्ड लॉ आता जाएगा फिर वो शायद मतलब उसको अनम्यूट ही रखूँ या कई इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो हमें फीचर्स हैं उनको बेस्ट वे में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप सो कि आप अनम्यूट कर, क्योंकि मेरे पास कौन सा आप लोगों को मैं देख रहा हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, अगर जहाँ पे आप ज़रूरत महसूस करते हैं आपको कुछ और काम करना मीनवाइल, तो यू कैन डू इट, आप उसको कर सकते हैं, मैं उसमें किसी को रोक नहीं रहा। लेकिन ये है कि हमारा अपना जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा डिस्टर्ब ना हो, ठीक है जी। यस सर। ठीक है, चलें जी, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। सो अगली दफ़ा उम्मीद है कि नेट के मसले मसाइल और नाश्ते के और मेरी इस आवाज़ तरह ही के, नहीं आ रही है। मुझे तो आ रही है, बाकियों का मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके जी, ओके अल्लाह सर, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, खुदा हाफिज़।